नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। और चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे। तो पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के संविधान सत्याग्रह पर सीएम ने पलटवार किया है और सीएम ने यह कहा है कि कांग्रेस ने कभी उनका सम्मान नहीं किया, हमेशा कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया है, अपमान के लिए कांग्रेस माफी मांगे। तो आपको बता दें कि आज कांग्रेस का ये संविधान सत्याग्रह हो रहा है और इसी को लेकर सीएम मोहन यादव ने अब कांग्रेस के ऊपर पलटवार किया है और ये कहा है कि पहले कांग्रेस अपमान के लिए माफी मांगे। इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के संविधान सत्याग्रह पर हमला बोला है और ये कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी सम्मान नहीं किया, हमेशा कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया है। तो आपको बता दें कि आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में ये संविधान सत्याग्रह हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान विष्णु शर्मा जी ने सारी बातें रखी है और हम सब ये भी भूले नहीं, डॉक्टर अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संविधान की एक अनुच्छेद बना करके कांग्रेस ने दबाव से डलवाया था। अंबेडकर जी की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब पूरे जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस धारा 370 के माध्यम से उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। अंबेडकर जी के जीते जी उनको कोई निर्वाचन का, किसी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया और ये डॉक्टर मुखर्जी जी का बलिदान भी इस बात का एहसास कराता कि उस धारा 370 के कारण से डॉक्टर मुखर्जी जब विरोध करने गए और उनके उस घटनाक्रम में आज तक उनके उस समय हुई एक तरह से उस मर्डर की सच्चाई देश के सामने नहीं आने दी। तो आपको बता दें कि आज कांग्रेस ये संविधान सत्याग्रह कर रही है और इसी के साथ ही कांग्रेस ने कई आरोप बीजेपी सरकार पर लगाए हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। संविधान सत्याग्रह पर सीएम ने यह कहा है कि कांग्रेस ने कभी उनका सम्मान नहीं किया, हमेशा कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया है। तो आज प्रदेश स्तर पर यह संविधान सत्याग्रह किया जा रहा है। आपको बता दें कि बड़े स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता इस सत्याग्रह में शामिल हुए हैं और इस संविधान सत्याग्रह के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये पलटवार किया है और ये कहा है कि कांग्रेस को पहले अपमान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तो कांग्रेस के संविधान सत्याग्रह पर यह पलटवार किया गया है सीएम की तरफ से और ये कहा गया है कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया है। तो प्रदेश स्तर पर एक बड़ा सत्याग्रह करने की कोशिश में है कांग्रेस और इस सत्याग्रह के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की अध्यक्षता में ये संविधान सत्याग्रह किया जा रहा है और संविधान सत्याग्रह के जरिए राज्य सरकार को, बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करती हुई भी कांग्रेस नजर आ रही है। तो प्रदेश स्तर पर एक बड़ा सत्याग्रह, संविधान सत्याग्रह इसको नाम दिया गया है और इस संविधान सत्याग्रह के जरिए कई आरोप कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर लगाए हैं। तो ये खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के संविधान सत्याग्रह पर ये पलटवार किया है और ये कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, हमेशा उनको अपमानित किया है और इसलिए कांग्रेस पहले माफ़ी मांगे। तो यहाँ पर ये करारा हमला मुख्यमंत्री की तरफ से बोला गया है कांग्रेस पर। एक तरफ कांग्रेस जहाँ पर ये संविधान सत्याग्रह कर रही है और इसको लेकर अब पूरे मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जब बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और पीसीसी चीफ की अगुवाई में ये सत्याग्रह किया जा रहा था, ये प्रदर्शन किया जा रहा था
बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो अब इस पूरे सत्याग्रह पर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, अब सियासत इस पूरे मसले पर शुरू हो चुकी है, वार पलटवार का दौर शुरू हुआ है। एक तरफ जहाँ पर कांग्रेस ने आज से सत्याग्रह की शुरुआत की, तो वहीं सीएम ने भी पलटवार किया है। कि मध्य प्रदेश में संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर अब सियासत दिखाई दे रही है। एक तरफ कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर संविधान सत्याग्रह करने की तैयारी में थी और आज से उसकी शुरुआत हो रही है। अब से कुछ देर बाद जीतू पटवारी विधिवत इसकी शुरुआत करेंगे और बेरागढ़ से इसकी शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस का यह आरोप है कि मध्य प्रदेश के अंदर संविधान का खिलवाड़ किया जा रहा है, दलित और तमाम वर्गों के साथ कहीं न कहीं जो है छलावा किया जा रहा है। हालांकि इसके तरह अगर देखें तो प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में या पूरे देश में कांग्रेस को संविधान की बात नहीं करना चाहिए। तो जिस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ कांग्रेस ने किया है उसका जो सबूत है वो इमरजेंसी के तौर पर है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी अब जो है जिस दिन इमरजेंसी लागू हुई थी उस दिन कई बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। यानी ये कह सकते हैं कि सीधे तौर पर बीजेपी के टारगेट पे कांग्रेस आ चुकी है और स्पष्ट तौर पर संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर कई तरह के सवाल बीजेपी अब कांग्रेस के ऊपर दागती हुई दिखाई दे रही है। स्पष्ट तौर पर कहना था कि इंदिरा गांधी ने जो पूरे देश में इमरजेंसी लगाई थी वही सबसे पहले संविधान का कत्ल था और हत्या की गई थी। इसी को लेकर बीजेपी संविधान हत्या दिवस मनाने की तैयारी कर रही है और इस अब आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश के अगर आप सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करें तो दलित वर्ग और ओबीसी वर्ग सबसे ज्यादा है और ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दलों की कोशिश है कि दोनों ही वर्गों को साधा जाए। ऐसे में जिस तरह के एक तरफ हम देखें संविधान चूंकि संविधान की बात अब कांग्रेस भी कर रही है, इस पर तो कहना है कि मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार किया जा रहा है, दलितों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, तमाम जो अलग अलग वर्ग हैं उनके साथ अत्याचार करते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले का सियासत को भी तेज होती हुई दिखाई देगी और संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के जरिए से ही पूरे मध्य प्रदेश की सियासत हमें घूमते हुए दिखाई देगी। खास बात यह है कि दोनों ही राजनीतिक दल इसको लेकर अब कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर चुके हैं। खास बात है मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात करें, बीजेपी प्रदेश की बात करें, बीजेपी प्रदेश पीसी शर्मा ने भी इसी प्रकार का आज बयान दिया है कि कांग्रेस ने संविधान की हत्या की है और किसी प्रकार से बिल्कुल अतुल, और आज से संविधान सत्याग्रह की शुरुआत हो रही है और अब देखना होगा कि इसका कितना असर हो पाता है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर आज बैरागढ़ से सत्याग्रह ये शुरू हो रहा है। कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन जो आज बैरागढ़ से शुरू हो रहा है।